हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे झारखंड विधानसभा की 82 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। जी हाँ, झारखंड में पार्टियां हैं कांग्रेस, बीजेपी, जेएमएम, अन्य। इन पार्टियों में से कौन मारेगा बाजी, ये तमाम जानकारी अपडेट आप सभी को इस वीडियो में जानने को मिलने वाली है। तो बने रहेगा मेरे साथ इस ताजा वीडियो में। और हाँ दोस्तों, आपने अभी तक ELS न्यूज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लाल बटन इस पर क्लिक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि हर लेटेस्ट ताजा खबर आपको मिलती रहे इसी तरह अपने फोन पर। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखेगा। तो चलिए बात करते हैं। जी हाँ, आपको बता दें हाल ही में 3 राज्यों में चुनाव संपन्न हुए हैं। दिल्ली MCD में आम आदमी पार्टी की जीत हुई है और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस, और आपको बता दें गुजरात में बीजेपी ने सरकार बनाई है। और दोस्तों, गुजरात में तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक जमीन काफी हद तक खो दी है। वहीं अब बीजेपी में आने वाले अगले चुनाव पर नजर रखी हुई है। और इस साल के सभी चुनाव तो हो गए हैं, लेकिन गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ दर्ज जीत की है बीजेपी ने। और अब 2023 में विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव पर नजर है बीजेपी की। और अगले साल यानी 2023 में देश के 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इन चुनाव में लोकसभा की 116 सीटें हैं। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में इनमें से 92 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं गुजरात में मिली जीत के बाद अब बीजेपी इन राज्यों में अपना दबदबा कायम करना चाहती है। साफ है कि अगर बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में जीतना चाहती है तो अपने आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को शानदार प्रदर्शन करना होगा और हिमाचल प्रदेश की हार से भी काफी कुछ सीखना होगा। तो फिर इसी के साथ ले चलते हैं आपको झारखंड विधानसभा चुनाव के 2024 की अपडेट के बारे में। तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है, तो सबसे पहले जिले की बात करते हैं झारखंड की। तो बोकारो जिले में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 4, जिनमें से कांग्रेस पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में 2 सीटें और जेएमएम के खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है छत्र में 2 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में 1 सीट और जेएमएम के खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ देवघर की 4 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में 2 सीटें और जेएमएम के खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ झारखंड की 82 विधानसभा सीटों में से 10 सीटों की हमने बात कर ली है, जिनमें से कांग्रेस पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और बीजेपी खाते में 5 सीटें और जेएमएम के खाते में 3 सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ अब बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है धनबाद। धनबाद में 6 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में 3 सीटें और जेएमएम के खाते में 2 और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है दुमका। दुमका की 4 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में 2 सीटें और जेएमएम के खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं पूर्व सीएम भूमि की 6 विधानसभा सीटों के अपने पोल के बारे में। तो कांग्रेस पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 4 सीटें और जेएमएम खाते में 0 सीट और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर हमने झारखंड की 82 विधानसभा सीटों में से 26 सीटों की बात कर ली है, जिनमें से कांग्रेस पार्टी खाते में 6 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 14 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है और जेएमएम के खाते में 6 सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है गढ़वा। गढ़वा में 2 विधानसभा सीटों में से जेएमएम के खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट और बीजेपी खाते में 4 और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं गिरिडीह की 6 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में 4 सीटें और जेएमएम के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं गोड्डा की 3 विधानसभा सीटों के अपने पोल के बारे में। तो कांग्रेस पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में भी 1 विधानसभा सीट जा सकती है और जेएमएम के खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ झारखंड की 37 विधानसभा सीटों की हमने बात कर ली, जिनमें से कांग्रेस पार्टी खाते में 7 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 21 विधानसभा सीट जा सकती है और जेएमएम के खाते में 9 सीटें और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है गुमला। गुमला में 3 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में 3 सीटें और जेएमएम के खाते में 0 सीट और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं हजारीबाग की 4 विधानसभा सीटों के अपने पोल के बारे में। तो कांग्रेस पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में 2 सीटें और जेएमएम के खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं जामताड़ा की 2 विधानसभा सीटों के अपने पोल के बारे में। तो कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में 1 सीट और जेएमएम खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं झारखंड की 82 विधानसभा सीटों में से 46 सीटों की हमने बात कर ली, जिनमें से कांग्रेस पार्टी खाते में 8 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और बीजेपी खाते में 27 विधानसभा सीट और जेएमएम के खाते में 11 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। तो इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है खूंटी। खूंटी में 2 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में भी 1 सीट और जेएमएम के खाते में 0 सीट और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ कोडरमा की 1 विधानसभा सीट की चर्चा करते हैं तो कांग्रेस पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में 1 सीट और जेएमएम के खाते में 0 सीट और इसी के साथ अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं लातेहारी जिले की 2 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में 1 सीट और जेएमएम के खाते में 1 और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसके साथ
झारखंड की 82 विधानसभा सीटों में से 51 सीटों की हमने बात कर ली, जिनमें से कांग्रेस पार्टी खाते में 9 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 30 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और जेएमएम के खाते में 12 विधानसभा सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ अब बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है लोहरदगा में 1 विधानसभा सीट में से कांग्रेस पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में भी 1 सीट जा सकती है और जेएमएम के खाते में 0 विधानसभा सीट और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ अब बात करते हैं पाकुड़ की 3 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट और जेएमएम के खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं पलामू की 5 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो कांग्रेस पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें और जेएमएम के खाते में 2 सीटें और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है रामगढ़ में 2 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में भी 1 सीट और जेएमएम के खाते में 0 विधानसभा सीट और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं रांची की 7 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और जेएमएम के खाते में भी 1 और अन्य खाते में भी 1 विधानसभा सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं साहिबगंज की 3 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 सीट और जेएमएम के खाते में भी 1 और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ झारखंड की 82 विधानसभा सीटों में से 72 सीटों की हमने बात कर ली, जिनमें से बीजेपी खाते में 41 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 13 सीटें और जेएमएम के खाते में 70 और अन्य खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है लास्ट रायकेला खरवास की 3 विधानसभा सीटों की बात करते हैं, तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट और जेएमएम खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ सिमडेगा की 2 विधानसभा सीटों की बात करते हैं, तो बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 सीट और जेएमएम के खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं पश्चिमी सिंहभूम की 5 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो कांग्रेस पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है और जेएमएम के खाते में 0 सीट और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ झारखंड की 82 विधानसभा सीटों में से हमने 82 की बात कर ली, जिनमें से ओपिनियन पोल आपके सामने निकलकर सामने आ रहा है। कांग्रेस पार्टी खाते में 16 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और बीजेपी खाते में 47 सीटें और जेएमएम के खाते में 18 विधानसभा सीट और अन्य खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है 2024 के अंदर। तो उम्मीद है ये जानकारी अपडेट आप सभी को मिल गई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, और आपने अभी तक ये न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लाल बटन इस पर क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि हर लेटेस्ट ताजा खबर आपको मिलती रहे मेरे फोन पर। थैंक यू टिकर गुड बाय जय भारत, वंदे मातरम, जय किसान, जय श्री राम।